तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में बहुत लगभग इससे पहले मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कुछ पॉइंट है जिससे आपका ये लगभग ये पार्ट इस वीडियो का पार्ट आपका S6 है। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ और लगभग इस वीडियो से पहले यानी लगभग पार्ट आपका ये 5 में मैं बहुत कुछ बताया हूँ जिससे कि बताना चाहता हूँ। देखो, तो ये जो पार्ट लगभग 5 में मैं कहां तक बताया था जी, लगभग ये लगभग आपको मैं बता दिया था। और आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ आप लोग चलेगा तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा 82 92 18 97 11। संतानवे 11। तो आप सब इस नंबर पर आप लोग अगर कॉल कर लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आप लोग के नंबर मिल जाए इसका। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे लगभग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं इसका पीडीएफ मैं आपको मैं भेज दूंगा लगभग। तो अगर चाहते हैं तो बढ़िया, बहुत ही देखो, अगर परिभाषा देखिए बहुत छोटा है और क्लास 10th के लिए बहुत ही और इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए और ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो मिल जाएगा, आसान भाषा में मिल जाएगा के बारे में। और लगभग ये पूरा क्लास 10th के लगभग आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं, आप सॉरी 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 कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, इसके अलावा जितने भी आपको जो चैप्टर में पूरा मिल जाएगा आपको पीडीएफ, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं लिखा हूं, समझिएगा। तो देखो जी भाई क्या है ये चीज, तो मैं ये लगभग आपको बताया चाहता हूँ और उसके बाद सबका इसके बारे में। और लगभग हम चलते हैं सीधा टॉपिक पर अपने, इसके बारे में बताए थे और इसके बारे में चलो अब पढ़ते हैं। देखो जी मैंने बताया था जैसे हम बोलते हैं फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी चीज होता है। सेम हमारा पेट कैसा होता है, एकदम फैक्ट्री होता है, या बोलेंगे वॉशिंग मशीन होता है जिससे क्या करता है जी, आदमी पचाता है। वॉशिंग मशीन का कपड़ा का धो देता है ना, सेम क्या करता है, ये जो आमाशय जो होता है, अगर आमाशय ये जो आमाशय होता है वो क्या करेगा जी, भोजन को पूरा पचा देता है ना, इस प्रकार से। तो देखो जी आपका क्या है, तो अब पढ़ेंगे जी। ये आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला चीज, तो ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इसे करते करते जी हमारा भोजन जाता है आपका जी इसमें जाता है, हमारा भोजन जाता है इसमें, ये छोटी आंत में है। इसे करते 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 ये हमारा भोजन, तो आपसे बोला जाएगा जी आमाशय से भोजन कहाँ जाता है, तो आमाशय से भोजन जाता है आपका ये छोटी आंत में। और ये जो छोटी आंत होता है इसके बारे में समझिएगा। देखो जी हमारा बॉडी में जो छोटी आंत होता है इस प्रकार यहाँ पे होता है, ऐसे आप इस प्रकार से देखो करते करते पूरा आपका जाता है। तो इसको बोलेंगे बड़ी आंत, आज जो नीचे वाला दिखा रहे हैं ये होता है ना, तो उसके बाद तो हमारा जो छोटी आंत होता है बीच में आप देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे छोटी आंत, है ना। इसके बाद से जी इसके बारे में देख लो। अब देखो जी क्या होगा इसके बारे में समझिएगा। इसकी लंबाई अलग अलग होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये छोटी आंत समझिएगा। ये छोटी आंत आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। यानी कहने मतलब जी कि अगर अमराज जो होता है आहार नल होता है, आहार नल का जो सबसे जो लंबा भाग होता है आपका छोटी आंत ही होता है। अगर मैं बात करें इसकी लंबाई देखा जाए, लेकिन एक और चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, लिखा है कि छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। यानी आपसे बोला जाएगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपसे बोलिएगा आपका छोटी आंत में होता है। अगर इसकी लंबाई में देखा जाए तो लगभग 6 से 7 मीटर तक होते हैं। कितना होता है, 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होता है। और उसके बाद से इसकी चौड़ाई जो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। आज समय इसके पास और देखा जाए तो जितने भी आपका क्या होता है ये पौधे माने जंतु होते हैं, जैसे शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है, छोटे की लंबाई कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन जो मांसाहारी में होते हैं वो छोटे होते हैं। तो देखो जी हम लिखा है कि विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे कि शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई है कैसी होती है, अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, एक कम होती है। यानी लगभग जितने भी कहा होता है जी मांसाहारी होते हैं उनमें छोटी की लंबाई छोटा होता है, लेकिन अब जितने भी होते हैं शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं उसमें मतलब ज्यादा होता है।
इस छोटी हथ की लंबाई। अगर बात करें जी तो छोटी हथ के लगभग 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? छोटी हथ के लगभग 3 भाग होते हैं। देखो जी, छोटी हथ के लगभग 3 भाग होते हैं, देख रहे हैं, है ना? छोटी हथ 3 भाग होते हैं, और ये जो 3 भाग होते हैं वो समझ लीजिएगा क्या है। छोटी हथ के लगभग 3 भाग होते हैं। उसके बाद देखा इसमें सबसे जो पहला आपका हो जाएगा जी ये ग्रहणी। दूसरा आपका वो देख रहे हैं आपका जी ये करते करते, दूसरा आपका हो जाएगा जी ये आपका जेजुनम होता है, जैसे कि इसको बैक कर दे, ये जेजुनम होता है। उसके बाद आपका ये होता है आपका ये एलियम। तो ये आप लोग देख रहे हैं जी, ये आपका लगभग 3 बार होता है, यानी कहने मतलब ये छोटी हथ की लंबाई लगभग देखा जाए तो लगभग 6-7 मीटर होता है, लेकिन इसका लगभग भाग भी होता है, तो लगभग 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। उसके बाद छोटी आंत का, देखो जी दिखाएगा छोटी आंत का अधिकांश भाग, यानी कहने मतलब जी इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन होता है? तो ये होता है इलियम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो ये इलियम होता है। ऐसे में अगला बात करें जी तो लिखा है कि इलियम, और इलियम लिखा है कि इसी भाग में मतलब इलियम में ही क्या होता है, ये भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है? पाचन हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, तो आपका हो जाएगा जी इलियम होता है। ऐसे में तो मतलब छोटी आंत के बारे में आपको समझ में आएगा और आगे समझिएगा। आप बोलेंगे इसके बारे में छोटी आंत का होगा। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये जानते क्या होता है? ये आप लोग बताइएगा ये क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। इसको बोलेंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका दिखाई दे रहा ना, ऐसे करके, तो आपका ये करते करते अमाशय होगा, लेकिन इसी अमाशय के जो ऊपर दिखा रहा है, ये वाला जो परत आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको जो परत दिखाई दे रहा है, देखो कैसे जी, ये वाला जो आपको परत दिखाई दे रहा है, इसी को बोलेंगे अमाशय। ये जो अमाशय आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप बहुत सारे, इसके वजन देखा जाए तो इसका वजन अलग ही होता है। देखो जी कैसे, इसकी जो अगर वजन देखा जाए तो लगभग लगभग 1.5 kg होता है इसकी वजन, बहुत सारी होता है। इसके बाद से इसमें जो इतना तो मान लीजिए हो ही गया, लेकिन इसमें और भी कुछ होता है, जिसे जी ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो अगर पूछे जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, तो ये क्या होता है जी, ये लीवर होता है। इसको बोलेंगे जी यकृत होता है। ये कैसा होता है? ये यकृत। यकृत में क्या सबसे लंबी होते हैं ना, तो इसके बारे में तो पढ़ लेते हैं। देखो जी क्या लिखा गया है। हाँ, अगर रियलिटी देखा है, रियल में देखा जाए तो आपका ये होता है। ऐसे क्या होता है हमारा जी, लीवर हमारा क्या होता है, बॉडी में होता है। आगे देखा जाए जी तो देखो जी यहाँ पर ऐसे, इससे स्प्लिट इधर, यहाँ पर जैसे इस तरह कोई व्यक्ति है ना, तो ऐसा लगभग कर रहा है, यानी ऊपर क्या होता है हमारा यहाँ, तब कहिए आगे समझेगा क्या लिखा है कि इसमें समझेगा। तो देखिए इसमें कहा दिया गया है, लिखा है कि यह शरीर की सबसे क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है। अभी मैंने बोला जी ये क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो आपका होती है ये लीवर। इसके बाद अगर इसका वजन देखा जाए तो लिखा है कि 1.5 kg होती है आपका, इसका वजन होता है। इसमें क्या होता है, यकृत कोशिका वजन, मतलब जी यकृत की कोशिकाओं से क्या होता है, बहुत सारे रस होता है। जब लिखा है कि एक पित्त रस का स्राव होता है, ये जो पित्त रस होता है वो क्या करता है, एक थैली में क्या होता है, चना जमा होता है। यानी कहने मतलब जी आपका इससे क्या होता है, यकृत में, इस यकृत में कुछ ऐसा क्या होता है, रचना होता है। इससे मैं आपको एक ले चलता हूं आपको इस पर, देखो इस पर। तो इसमें क्या होता है, लिखा है कि पिता से लिखा हुआ, जो लिखा है यहाँ पर जी कि इस अमाशय में ये जो रचना दिख रहा है ना, ये रचना, तो इसी को बोलेंगे पिता से। तो लिखा पित्त का क्या होता है, भंडारण करना होता है। माने पित्त का, जैसे मैंने बोलता जी आपका जी ये जो पित्त होगा वो बनेगा कहाँ, तो वो बनेगा जी आपका जी यकृत में बनेगा, लेकिन जमा कहाँ रहता, मतलब भंडारण कहाँ रहता है, तो ये होता है पित्ताशय में होता है।
ऐसे में ये देखो ये पित्त नली इसमें है, और इसको पूरा क्या बोलेंगे, पूरा को बोलेंगे इसमें जी यकृत बोलेंगे। पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, ये इसको बोलेंगे यकृत, पूरा को बोलेंगे यकृत। इसके बाद तो ऐसे में इसके बारे में आपका ये होता है। अब आगे समझिएगा फास्ट में ये चीज। चलिए, तो मैंने बोला जी इसमें ये पित्त किस में जमा होता है, तो जो पित्त जमा होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। इसके बाद से इस यकृत में क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी लगभग ये यकृत में क्या होता है, कोई प्रकार का इसमें क्या होता है एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक रस होता है जिससे होते हैं। और एक और चीज लिखा है कि पित्त का, लिखा है पित्त, पित्त का अम्लीय, मतलब पित्त यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये पित्त अम्लीय कायम की, अम्लीय कायम को, अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्या कहता है, क्षारीय बना देता है। यानी बोला जाएगा पित्त का काम क्या होता, बोलेगा जी भोजन के अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्या करता है जी, अम्लीयता को नष्ट करता है तो क्षारीय बना देता है ये चीज। ऐसे में चलो आगे बात अब करते हैं जी कि अब बात अग्नाशय। देखियो अग्नाशय कहाँ होता है, देखो जी यहाँ पर होता है। अगर मैं आपको सीधा तौर पर लगा दूं तो देखिए, देखिए देखिए तो आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, देखो यहाँ पर कैसे ये वाला आप जो पार्ट देख रहे हैं कि इसको ये वाला जो पार्ट है ना, इसे बोलेंगे अग्नाशय। देखो लिखा गया है अग्नाशय। इसमें अग्नाशय में अलग अलग एंजाइम होता है। तो सबसे पहले बोलेंगे जी एक कहां पर स्थित होता है, तो ये बोलेंगे जी एक होता है अमाशय के थोड़ा सा नीचे होता है और छोटी आंत के बीच में होता है। नहीं, अमाशय के नीचे और चौथा बड़ी आंत के बीच में होता है। देखो जी यहाँ पर, तो इसके बारे में चलो पढ़ते हैं फास्ट। चलो एच, देखो जी ज्यादा नहीं इसके बारे में नहीं है, बहुत ही छोटा आपका परिभाषा इसमें देखा जाएगा। तो देखो लिखा है कि अमाशय के ठीक नीचे यह कहाँ पाया जाता है, मतलब जी ये आपका जो अग्नाशय होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो बोले अमाशय के ठीक नीचे होता है। इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। कैसा होता है जी, ये पीला होता है। इसके बाद से इस अमाशय रस में, मतलब अमाशय में अग्नाशय रस में, मतलब अग्नाशय में क्या बनता है, अग्नाशय रस बनता है। तो अग्नाशय रस में जी आपका ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, इसका जो है लाइपेज एंजाइम होता है। यानी बोला जाएगा आप सब कि इसमें अग्नाशय में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं जी लाइपेज, लाइमाइलेज, इसका ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं आपको बुक में दिया गया, आगे बढ़े। अब आता है कि इसके बारे में ये छोटी आंत। तो देखो जी ये जो छोटी आंत होता है वो बहुत ही आसान तरीका से, ऐसे में छोटी आंत बहुत तरीका। देखो जी लिखा है कि सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, इसको बोलेगा आपका जी बड़ी आंत। हमारे क्या होता है बॉडी में क्या होता है, बड़ी आंत इस प्रकार से होता है। अगर ये आपका बॉडी, अगर ये आपका लगभग खाना मतलब अगर पचना है और पूरा पेट को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना है, तो इसको साफ सुथरा करने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं कि सुबह में गुनगुना पानी पीजिए, ताकि आपका ये लगभग अच्छे से आपका ये साफ हो जाए। लेकिन अगर आपका यही नहीं साफ रहेगा तो समझ लीजिएगा आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जिसे कब्ज के रोग होता है ना, इसलिए तो अगर चाहते हैं इसको अच्छे से स्वस्थ रखना तो हमारा बात को मानिए, आप कीजिए लगभग सुबह में लगभग जी उठिए, फ्रेश होइए बढ़िया तरह से और जरूर पानी पीजिए। आगे बढ़े। इस प्रकार से क्या होता है हमारे बॉडी से क्या होता है, इसको मल द्वारा बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपेंडिक्स बोलते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक है। इससे क्या होता है कोई काम होता ही नहीं है। काम क्या होता है जी, नहीं होता। ऐसे में आगे तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो मैं लिखा है कि बढ़िया, इससे बड़े लिखा है कि बढ़िया तो क्या होता है दो भागों में बटा होता है। यानी ये जो बढ़िया तो लगभग दो भागों में बटा होता है, और ये जो बटा होता है लिखा है कि पहला कोलन अर्थात मलाशय, यानी दूसरा का नाम क्या होता है, ये मलाशय होता है। इसके बाद आपका ये लिखा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, यानी कहने का मतलब जब क्या होता है छोटी आंत और बड़ी आंत जब क्या होता है जुड़ते हैं तो उसमें एक गांठ होता है, एक जगह होता है, खाली स्थान होता है। उन्हीं खाली स्थान को बोलते हैं सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिक्कम। और यहाँ सिक्कम के शीर्ष पर क्या होता है, एक अंगुली संरचना होती है जिसे बोलते हैं जी अपेंडिक्स बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं परिशिष्टिका। ये सब में आपको मैं बताऊं। चल इसके बाद लिखा है कि आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई एंजाइम नहीं होता, मतलब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है।
यानी कहने मतलब ये जो अपेंडिक्स अभी बोले ना, यहाँ पर देखो कैसे है, यहाँ पर इससे बोले इसमें कोई काम नहीं होता है सफा। ऐसे में तो इसका होता है छोटी आंत के शीर्ष पर, मतलब ये इसके ऊपर भी मैंने बोला यहाँ पर देखो तो लिखा है कि सिकम कहते हैं, और अपेंडिक्स के शीर्ष पर का इसमें क्या बोलते हैं, लिखा है कि आहार में कोई अपेंडिक्स का कोई क्या होता है काम नहीं होता है। और यह क्या होता है एक अवशेषी अंग है। अगर आपसे बोला जाएगा कि ये जो अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है अवशेषी अंग है, मैंने बोला जाएगा वैसे अंग जो क्या होता है कोई काम मैंने बॉडी में करता है नहीं, उसे बोलेगा अवशेषी अंग बोलते हैं। तो देखो जी यहाँ पर लिखा है। इसके बाद से जी इलियम के द्वारा क्या होता है जल का अवशोषण होता है, यानी मतलब होता है ना इलियम, इलियम किसका भाग होता है वो छोटी आंत का होता है, उसके क्या होता है जल का अवशोषण होता है। इसके बाद अपचा भोजन रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम मानी बोलते हैं जी मलाशय, मलाशय में क्या होता है अपचा भोजन क्या होता है जमा होता है, और अपचा भोजन जमा होता है और जहां से क्या होता है समय समय पर क्या होता है मल द्वार के रास्ते, जी मल द्वार कहने मतलब आपका जी इसके द्वारा, इसको बोलेंगे मल द्वार के रास्ते क्या होता है बॉडी से क्या होता है जी बाहर हो जाता है तरीका, मल द्वार के रास्ते शरीर से क्या होता है बाहर बाहर निकल जाता है ना, तो ये चीज बाहर आपका जी निकल जाएंगे। ऐसे में तो हमको लगता है कि आप सभी को इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों शेयर कीजिएगा अच्छे तरह से अपने दोस्तों को बांटिए, और जो भी चाहते हैं कि बायोलॉजी का बेस्ट और सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए और समझने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। देखो भाई अगर व्यू जाएगा तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, तो फिर नहीं आता है। कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो का। और दूसरी बात, इस वीडियो को का कमेंट में आप लोग जाकर देखिए, इस कमेंट में मेरा विचार क्या है, कैसा है। हमारा विचार बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप इस वीडियो को अब डिस्क्रिप्शन देखिए, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा 4 लिखे। तब लगता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।